जब भी हम हठ योग का नाम सुनते हैं तो मन में सबसे पहले क्या आता है? शायद योगा मैट पर शरीर को अलग अलग पोज में लाना, है ना? पर क्या ये कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है? आज हम जानेंगे कि हठ योग सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं, बल्कि शरीर और मन को बदलने का एक बहुत ही गहरा और शक्तिशाली रास्ता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो इस सफर में हम कहां कहां जाएंगे? देखिए, सबसे पहले हम हठ योग के असली मतलब को समझेंगे। फिर ये देखेंगे कि ये हमारे शरीर को एक पवित्र इंस्ट्रूमेंट की तरह कैसे देखता है। हम दो बहुत जरूरी ग्रंथों हठ योग प्रदीपिका और घेरंड संहिता के बताए रास्तों को जानेंगे। और फिर हम आज के योग और पुराने शास्त्रीय योग के बीच के फर्क को समझेंगे। और आखिर में इसके असली लक्ष्य यानी मुक्ति के मार्ग पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। और ये हिस्सा योग के बारे में हमारी उस आम धारणा को चुनौती देगा जो इसे सिर्फ एक शारीरिक व्यायाम मानती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या आज का योग जिसे हम जानते हैं और करते हैं वो बस एक तरह की फिजिकल एक्सरसाइज बनकर रह गया है? योग स्टूडियो में जो हम देखते हैं, क्या वही हठ योग का असली रूप है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें इसकी जड़ों तक जाना होगा। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, और वो है हठ शब्द का मतलब। ये सिर्फ एक नाम नहीं है। ह का मतलब है सूर्य, यानी हमारे अंदर की गर्म एक्टिव एनर्जी, और ठ का मतलब है चंद्रमा, यानी हमारी शांत ठंडी एनर्जी। तो हठ योग का असली मकसद इन दो ऑपोजिट एनर्जीज को बैलेंस करना है, ना कि सिर्फ शरीर को तोड़ना मरोड़ना। अब देखते हैं कि हठ योग ने हमारे शरीर को किस नजर से देखा। सच कहूं तो ये एक क्रांतिकारी बदलाव था। इसने शरीर को एक रुकावट मानने की पुरानी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। देखिए, ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। पहले की कई तपस्वी परंपराओं में शरीर को अक्सर आध्यात्मिक रास्ते की एक रुकावट समझा जाता था। लेकिन हठ योग ने इस पूरी सोच को ही पलट दिया। इसने हमें सिखाया कि अरे, ये शरीर कोई बाधा नहीं, बल्कि यही तो वो साधन है, वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। तो ये सोच आई कहां से? इसकी जड़ें हैं तंत्र में, जो हमारे अंदर एक सूक्ष्म शरीर, एक सटल बॉडी की बात करता है। ये सटल बॉडी बनी है नाड़ियों से, यानी हजारों एनर्जी चैनल से, चक्रों से, जो एनर्जी के सेंटर हैं, और कुंडलिनी शक्ति से, जो हमारी सोई हुई आध्यात्मिक एनर्जी है। हठ योग का पूरा मकसद इसी अंदरूनी सिस्टम को जगाना और साधना है। अब बात करते हैं हठ योग के पहले और सबसे अहम ग्रंथ की, हठ योग प्रदीपिका। आप इसे समाधि तक पहुंचने के लिए एक सीधी साधी टू द पॉइंट गाइड बुक की तरह समझ सकते हैं। स्वामी स्वात्माराम ने इसमें राजयोग यानी चेतना की सबसे ऊंची अवस्था तक पहुंचने का एक 4 स्टेप का रास्ता बताया है। पहला है आसन, जिससे शरीर ध्यान के लिए स्थिर हो। दूसरा है प्राणायाम, जो सांस के जरिए हमारी नाड़ियों को साफ करता है। तीसरा है मुद्रा, जो एनर्जी को सही दिशा में चैनल करती है। और इन सब का अंतिम लक्ष्य है समाधि, यानी पूरा आत्म साक्षात्कार। चलिए अब अगले ग्रंथ पर चलते हैं, जो हमें एक थोड़ा अलग और ज्यादा डिटेल्ड नजरिया देता है। घेरंड संहिता एक ऐसा ग्रंथ है जो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप शरीर को तैयार करने पर जोर देता है। प्रदीपिका के 4 अंगों की जगह घेरंड संहिता हमें 7 कदमों वाला एक रास्ता दिखाती है। जी हां, 7। इसे सप्त साधन कहा जाता है। ये नंबर ही बताता है कि ये कितना डिटेल्ड अप्रोच है। इस 7 कदमों वाले रास्ते की शुरुआत ही होती है षटकर्म से, यानी शरीर की अंदरूनी सफाई की 6 क्रियाओं से, ताकि एनर्जी बिना रुकावट के बह सके। इसके बाद आसन और मुद्रा आते हैं, और फिर आता है प्रत्याहार, यानी अपनी इंद्रियों को बाहरी दुनिया से खींचकर अंदर की ओर ले जाना। और फिर आखिर में प्राणायाम, ध्यान और समाधि आते हैं। ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है। तो हमने 2 शास्त्रीय ग्रंथों को समझ लिया। अब सवाल ये है कि ये शास्त्रीय योग आज के मॉडर्न योग से कितना और कैसे अलग है। सबसे पहले तो इन दोनों शास्त्रीय ग्रंथों में भी थोड़ा बहुत फर्क है। प्रदीपिका ज्यादा संक्षिप्त है और सीधे राजयोग के लक्ष्य पर फोकस करती है। वहीं घेरंड संहिता एक एनसाइक्लोपीडिया की तरह ज्यादा व्यवस्थित है, जो शरीर को तैयार करने और शुद्ध करने पर ज्यादा जोर देती है। और यहाँ हम देखते हैं कि समय के साथ कितना बड़ा बदलाव आया है। शास्त्रीय हठ योग का सबसे बड़ा लक्ष्य था मोक्ष, यानी जन्म मृत्यु के चक्र से आजादी, और इसका तरीका था मन और शरीर का पूरा अनुशासन। जबकि आज का मॉडर्न योग, उसका लक्ष्य ज्यादातर हेल्थ और वेलनेस होता है, और उसका फोकस भी शारीरिक आसनों पर ज्यादा होता है। और ये सिर्फ हमारी बात नहीं है।
जाने माने स्कॉलर मार्क सिंगलटन भी अपनी किताब में यही कहते हैं कि मॉडर्न योगा ने अक्सर हठ योग के आध्यात्मिक और मुक्ति से जुड़े इरादे को अनदेखा कर दिया है। ये सिर्फ शरीर के लिए नहीं था, ये आत्मा की मुक्ति के लिए था। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हम हठ योग के इस पूरे विजन को आज कैसे समझ सकते हैं? याद रखिए, हठ योग का जो अल्टीमेट गोल था वो हमेशा से मोक्ष रहा है। ये सिर्फ अच्छा महसूस करने या फिट रहने के बारे में नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक सच्चाई को जानने और परम स्वतंत्रता पाने के बारे में है। तो यहाँ से ले जाने वाली सबसे बड़ी बात यही है कि हठ योग एक अधूरा पैकेज नहीं है। ये एक संपूर्ण विजन है जो शारीरिक अनुशासन को सीधे सीधे आध्यात्मिक लक्ष्यों के साथ जोड़ता है। ये शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का एक जरिया है। तो आखिर में ये सवाल बचता है हम सबके लिए कि अगर हम ये जान लें कि हठ योग का असली लक्ष्य सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं बल्कि आध्यात्मिक मुक्ति है, तो ये समझ हमारे अभ्यास करने के तरीके को कैसे बदल सकती है, इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।